क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। कौन कौन पार्टनर्स हैं? ए है, बी है, सी है। ए जो है 5/8 भाग रिसीव कर रहा है किसका? टोटल प्रॉफिट का। मतलब अगर हम टोटल प्रॉफिट को हम अगर 8 मान ले, अगर हम मान ले कि टोटल प्रॉफिट क्या है? 8 है, तो ए को कितना मिलेगा? 5। बाकी जो बचेगा 3 वो किसको मिलेगा? बी और सी मिलाकर मिलेगा। ठीक है। और हम जानते हैं कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में टोटल कितनी एंटिटी होती है? 3 होती है। कौन कौन? इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। यहाँ पर टाइम की चर्चा की गई है क्या? नहीं ना। मतलब टाइम की चर्चा अगर नहीं की गई है मतलब कि टाइम सेम होगा। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। और ऐसे ही प्रॉफिट किस पे होती है? हमेशा इन्वेस्टमेंट पे ही होती है। और यहाँ भी क्या है? इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या कहा कि इनकम में 420 रुपया का वृद्धि हुआ है और प्रॉफिट राइज किया है 4% से लेकर 11% पर। अब बताइए, प्रॉफिट राइज किया मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी राइज किया, तो बताओ क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट का 11% माइनस 4% का वैल्यू क्या है? 420 है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट क्या है? दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा होगा उतना से मेरा क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट अगर 2 गुना होगा तो प्रॉफिट भी 2 गुना हो जाएगा। अगर यह 3 गुना होगा तो यह भी 3 गुना हो जाएगा। अगर यह हाफ हो जाएगा तो यह भी हाफ हो जाएगा। यानी कि जिस रेट से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसी रेट से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट का 7% क्या होगा? 420। तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा बताओ? 720 नहीं 420 है ना। 420/7 गुना 100 यानी कि 6000। ये इन्वेस्टमेंट किसका निकला है बाबू? किसका चर्चा किया है? ए के इनकम का चर्चा किया है और ए का प्रॉफिट चेंज का चर्चा किया। मतलब यह इन्वेस्टमेंट किसका निकल जाएगा? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए निकल जाएगा। अब यहाँ देखो 5 का वैल्यू कितना है? थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं। 5 का वैल्यू कितना है? 6000। मतलब कितना से गुना हुआ है? 1200 से गुना हुआ है। तो बताओ 3 का वैल्यू कितना होगा? गुना 1200 यानी कि कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। मतलब कि बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी टोटल कितनी है? 3600। अगर पूछता कि बी और सी का अलग अलग पूंजी बताओ तो क्या दिया है कि भैया बी और सी का इक्वल है ना, तो बी और सी को 1:1 में बांट देते तो कितना हो जाता? 1800 हो जाता। मतलब अगर इंडिविजुअल की बात करेगा तो 1800 हो जाएगा, और अगर दोनों कंबाइन की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। ठीक है, चलो।